सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था कि अगर साइन कोसाइन फंक्शन है एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड जी टी कॉस ओमेगा टी, ये दो साइन कोसाइन फंक्शन है। अगर इन कोई भी मोशन अगर साइन कोसाइन के में साइन और कोसाइन के जो है फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अगर ये हमारे दो फंक्शन है हमारे पास, ये पीरियडिक फंक्शन है साइन कॉस, साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ये पीरियडिक फंक्शन है। अगर वो जो है साइन और कोसाइन के जो है पीरियडिक फंक्शन को कर्व में अगर डिफाइन करते हैं लाइक दिस, जिसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो पोजीशन हो वो 0 से पास हो, राइट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हम हार्मोनिक मोशन। और ये दो पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन मीन्स दे आर रिपीटिंग देयर वैल्यू एट द टाइम इंटरवल ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो उसका जो होता है, अगर उसको चेंज करते हैं आर्ग्यूमेंट को, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो क्या कहलाता है, पीरियडिक फंक्शन। ये दो पीरियडिक फंक्शन है। अगर कोई जो है मोशन जिसको साइन और कोसाइन के जो है कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा हार्मोनिक मोशन होता है। अब इसमें दोनों कर्व हैं, ये साइन और कॉस कर्व है, जो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है, जो 0 से पास होता है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन कह सकते हैं आप, 0 से पास होता है, तो इसको आप तो हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। तो हार्मोनिक मोशन जो है वो पीरियडिक तो हो सकता है, लेकिन हर पीरियडिक जो मोशन जो है, पीरियडिक जो मोशन जो है वो हार्मोनिक नहीं हो सकता। तो हार्मोनिक अगर है और नॉन हार्मोनिक है तो उसमें क्या होगा, वो अपने ही जो है सेल्फ जो है कि रिपीट करेंगे, सेल्फ पीरियडिक हो जाएंगे वो, लाइक दिस। ये वाला पोर्शन नहीं होगा, वो रिपीट कर देंगे, सेल्फ को अपने को रिपीट करते रहेंगे लाइक दिस। ये पोर्शन नहीं होगा। नॉन हार्मोनिक में क्या होगा, उसको साइन और कोसाइन के कर्व के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इसमें हो जाएगा टी 2t 3t 4t लाइक दिस। मतलब उनको हम साइन और कोसाइन के जो है कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए तो उसको कहते हैं नॉन हार्मोनिक मोशन, राइट। तो नॉन हार्मोनिक में डिफाइन कर दिया, वो जो है साइन और कोसाइन के जो कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये हो गया आपके पास। अब हम जो आपको डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑस्किलेटरी मोशन का। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बात करते हैं, जिसमें फोरियर थ्योरम में हमने देखा क्या था, उन्होंने डिफाइन भी किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर कोई हमारा इक्वेशन है, उसको साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में अगर रिप्रेजेंट कर दें, मान लो एक्स है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये भी हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन का अगर ले लेते हैं इस लाइक दिस, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो जहां अगर हम वहां n की वैल्यू 1 हो जाती थी तो हमारा ये फॉर्म निकल के आता था इसके लाइक दिस, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, ये निकल के आया था। और इसी फॉर्म में अगर है तो वो जो है एसएचएम है। लेकिन अभी हम डिफिनेशन देखेंगे। एनी पार्टिकल इज सेड टू बी a simple harmonic motion when it repeats its position, मतलब टू एंड फ्रो वो रिपीट कर रहा हो थ्रू मीन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स होता था, कल मैंने बता दिया था, जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लाने की कोशिश करता था, राइट। मतलब ये है, सपोज particle is said to be
in a simple harmonic motion when it is repeating its position या shifting the position to and fro through mean position under the action of restoring force. Suppose इधर जा रहा है, restoring force इधर लगने लगेगा, अगर इधर जा रहा है तो restoring force इधर लगने लगेगा under the action of restoring force. और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा जो फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, वो अपोज करेगा डिस्प्लेसमेंट को. हमेशा जो वो जो डिस्प्लेस की जो पोजीशन होगी थ्रू, मतलब मीन पोजीशन की तरफ हमेशा होगा. राइट. तो हमने क्या करा था, फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स. एफ इज इक्वल टू, मतलब ये फोर्स जो लगेगा प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा और इक्वल टू माइनस के एक्स. मतलब जो फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोज लगेगा. वो हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो उसको मीन पोजीशन, पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा. ये हमारा हो गया है सच. ठीक है. तो ये हमारा जो सिंपल हार्मोनिक, सिंपल इक्वेशन हो गया. सिंपल इक्वेशन कह सकते हो आप. अगर सपोज अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, जहां हमारा क्या होता था, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये होता था. अगर हम इसको यहां, अगर इस फोर्स को यहां रख दें, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के अपान एक्स. तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन और भी आ सकती है. द एक्सेलरेशन व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर ये कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स. ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा. ये आपके माइंड में हमेशा आना. दिस आर द टू कंडीशंस द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम. फर्स्ट इज दिस रिस्टोरिंग फोर्स एंड द एक्शन रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा पार्टिकल को जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा. और जो उस पार्टिकल को जो एक्सेलरेशन लगता है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल सा है. यानी कि अगर एसएचएम कर रहे पार्टिकल तो हमें डिफाइन करने की इसी तरीके की जरूरत पड़ेगी. ये पार्टिकल सेड टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट्स मोशन इज बीइंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स मैंने बता दिया. जो रिस्टोरिंग होता है क्या, हमेशा जो पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा. राइट. तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. बहुत ही इजिएस्ट में मैंने बताया है. ठीक है. तो ये आपके डिफिनेशंस हो गए. अभी हम इक्वेशंस निकालेंगे. राइट. हाँ, अभी हमने डिफिनेशन बता दिया था आपको कि अगर कोई पार्टिकल अगर एसएचएम एग्जीक्यूट करे तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि दिस, मतलब एनी पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मीन पोजीशन के जो है कि टू एंड फ्रो उसका मोशन होगा अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. और रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. रिस्टोरिंग फोर्स का जो होगा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा. यानी कि हमारा जो रिलेशन ये निकल के आया था जो मैंने आपको बताया था, दिस वन. और न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर हम यूज करते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम ए. अगर एम ए को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. इजंट इट. ये हमारा तो रिस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन आ गई है. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज किया. इसको हम अगर कैसे इक्वेट कर दें, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, इक्वेट कर दें तो यू विल बी हैविंग वेरी गुड रिलेशन. एम डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू माइनस के एक्स. इजंट इट. एक्सप्रेशन ले सकते हैं. तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स. इसको
दिस इज वैल्यू जो आप क्या कर सकते हैं, दिस वन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है, दिस इज रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप। तो ओमेगा दिस के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मतलब दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब इजीएस्ट वे में आपको निकालना है, सिंपली डिफिनेशन लिया बाय यूजिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका यूज किया और न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कर लिया, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अगर इसका सोल्यूशन निकाल के देते हैं, इसके दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सोल्यूशन क्या होगा, फिर अगर वो सोल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं तो फर्दर हम जो है कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो भी उस सोल्यूशन पे हम पहुंचने वाले हैं। पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये हम आ गए, एसएचएम का डिफिनेशन ले लिया, डिफिनेशन कैसे निकालना है, राइट। उसके बाद जो है फर्दर हम इसका जो अभी इसमें एम्पलीट्यूड निकालेंगे, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग स्टेज में आती हैं, राइट। हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इसमें जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। हियर x is the function, x is the such function whose second derivative जो होगा, सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो जो है फंक्शन इटसेल्फ होगा। फंक्शन इटसेल्फ मींस एक्स होगा, फंक्शन इटसेल्फ मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाइड क्या होगा, निगेटिव कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड नेगेटिव कांस्टेंट, राइट। कहने का मतलब ये हो गया एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ये सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए क्या हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx अपॉन dt माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 अगेन डिफरेंशिएट कर दो आप इसी को। मतलब आपको इस इक्वेशन का जो है आपको सोल्यूशन निकालना है, वो फंक्शन इटसेल्फ हो जाए तो हम प्रूफ पहुंच जाएंगे ऐसा। तो ये हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सोल्यूशन होगा, राइट। ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको dt स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या कर सकते हो आप, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 राइट। ये क्या हो सकता है आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 राइट। और ये हमारा क्या हो सकता है, दिस इज सिंपली एक्स, दिस इज सिंपली एक्स ना। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको क्या ले सकते हो,
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, राइट। कहने का मतलब हो गया दिस इक्वेशन, ये जो हो गया एक्स सिंपली दिस द फंक्शन विच, जो उसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा, सेकेंड डेरिवेटिव में दिस वन सेकेंड डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी द फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन इटसेल्फ इज लाइक दिस, फंक्शन इटसेल्फ हो गया जो मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव कांस्टेंट, वही सेम आ गया। तो ये हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें क्या प्रूव करना था, ये जो हमारा इक्वेशन आया है x इक्वल टू x इज द फंक्शन सच दैट हुज सेकंड डेरिवेटिव उसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो जो है फंक्शन इटसेल्फ हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो हम उस डायरेक्शन में आ गए, ये हमारा जो है इक्वेशन, ये जो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 ये जो हमारा इक्वेशन आएगा, ये जो सोल्यूशन आएगा SHM का, वो दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ SHM। तो हमें इस कंडीशन को निकालना जरूरी था, ठीक है। तो हम इस पोजीशन पे आ गए कि हमने जो है जो SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसका जो हमने एक जो है उसका सोल्यूशन निकाल लिया, राइट। अब फर्दर हम जो है डेफिनेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। छोटे जो डेफिनेशन होंगे वो, लाइक एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें जो है अभी थोड़े थोड़े डेफिनेशन देख लेंगे। फिर हम फर्दर जो है काफी चीजें पहुंचे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, कई चीजें हैं जो अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा करने में, राइट। अभी हमने क्या निकाला था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM था। इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाल लिया था, इसका सॉल्यूशन होगा ये a cos ओमेगा टी प्लस 5 जिसमें ये क्या था, एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एंड ये क्या था, दिस इज फेस ऑफ, ये हमारा होगा फेस फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन। इसको फेस बोलते हैं, इनिशियल फेज, मतलब ये टोटल ये फेस हमारा कहलाएगा और दिस वन कहलाएगा इनिशियल फेज। 5 इक्वल टू एट द टाइम t इक्वल टू 0, राइट। तो दिस सिंपली हमारे कुछ नोटेशन हैं जिसको माइंड में हमेशा रखने पड़ेंगे। अगर सपोज हम t की जगह पे आप पुट कर दो t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट, इस इक्वेशन में x इक्वल टू a cos ओमेगा t की जगह आपको पुट करना है क्या है, t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस 5 ये क्या हमारा हो सकता है, cos ओमेगा t प्लस 2 पाई, अगर ये इसमें अप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्रॉस हो सकता है, प्लस 5 राइट। तो आप क्या क्या निकल सकता है, ये सेम प्रोसेस आपके पास आ जाएगा, दिस वन ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 मतलब एट दिस टाइम पीरियड वो जो है पार्टिकल जो है अपना रिपीट होता है, उसका जो है 2.4 कहने का मतलब इस पॉइंट पे, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड दिस वन है, ये इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो सेम हमारा सेम वही आ जाता है,
इट मीन्स उस टाइम पीरियड पे वो अपना जो है एक चक्कर लगा लेता है, फ्रॉम मीन पोजीशन तो जाता है, फिर आता है, फिर मोशन पे पहुंच जाता है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 2 पाई अपान जो ओमेगा था इतने, यानी कि इस टाइम पीरियड पे वो अपने पाथ को रिपीट करता है। तो इट मीन्स दिस वन विल बी द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम टी इक्वल टू अगर इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो सकता है 2 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू के अपान, ये था हमारे पास इजंट इट, ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये था हमारा ओमेगा इक्वल टू के अपान एम, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई रूट एम अपान के, यानी कि हमें टाइम पीरियड हमारे पास हो गया विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 पाई रूट एम अपॉन, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। दिस अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये इनर्शियल फैक्टर हो गया, इनर्शियल फैक्टर, और दिस इज स्प्रिंग फैक्टर। मतलब कहने के मतलब इस पॉइंट पे टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एंड देन उसका जो सोल्यूशन निकाल लिया, उस सोल्यूशन निकालने के बाद आपके पास टाइम पीरियड निकल के आ गया, टाइम पीरियड का इक्वेशन ये आ गया ऑफ एसएचएम। तो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पहुंच चुके हैं। फिर फर्दर हम कुछ डिफिनेशन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। अब हमें क्या नाम है, अब फर्दर हमें क्या दिखाना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सपोज कोई पार्टिकल है जो सर्किल में जो है, कोई पार्टिकल है जो सर्किल के में जो है कि सरकमफेरेंस पे जो वो मूव कर रहा होता है। तो हमें अब वेलोसिटी निकालना है। तो बिफोर गोइंग दिस हमें थोड़ा सा आइडिया ये ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन, एम्पलीट्यूड का डिफिनीशन, और आप क्या बता सकते हैं, आप एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, फेज, टाइम पीरियड तो मैं बता चुका था अभी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर वो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर करे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन है, और मैक्सिमम जो है डिस्टेंस जो कवर होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम जाने के बाद वो वापस आने की पोजीशन में आता है, मैक्सिमम यहाँ के बाद ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा फ्रॉम मीन पोजीशन। फेज क्या होता है, फेज मीन्स ये जो है पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका ये जो है पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब पोजीशन और डायरेक्शन बता देगा, स्टेट बताएगा पार्टिकल का किस स्टेट पे है, यानी कि डायरेक्शन और पोजीशन बता देगा, राइट। तो फेज वहां हो जाता है। तो ये सिंपल कुछ ऐसे डिफिनेशंस हैं, तो हमेशा माइंड में आना चाहिए। सपोज ये पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा होता है, तो हम एक सिंपली सर्किल की बात करते हैं, वो उसके सर्कमफेरेंस पे वो मूव कर रहा है। तो अगर हमको किसी इंस्टेंस पे उस पार्टिकल की पोजीशन पी है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऑन द डायमीटर एक्स, राइट। तो सपोज ये पार्टिकल फ्रॉम एक्स टू वाई जाता है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा पी डैश जो होगा,
x2 वो पे आएगा। सपोज y2 x जाता है तो फूड अपर परपेंडिकुलर जीरो से लेकर के x डैश पे जाएगा। फिर अगर वो पार्टिकल x डैश टू y आता है तो फ्रॉम क्या नाम है, जो फूड अपर परपेंडिकुलर होगा वो भी जो है फ्रॉम x डैश टू o पे जाएगा। जैसे y डैश x पे आएगा तो अगेन जो है वो जो फूड अपर परपेंडिकुलर होगा वो P1 वो क्या करेगा, वो x पे आ जाएगा। कहने का मतलब वो जो है अपने पाथ को रिपीट करता है, पाथ को रिपीट करता है अबाउट द मीन पोजीशन। तो इट मींस सर्कुलर मोशन में भी जो है हम कह सकते हैं वहां जो है SHM होता है, राइट। तो कोई पार्टिकल जो है अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो किसी पॉइंट पे अगर ले लेते हैं इसकी पोजिशनिंग को तो उसका फेज जो है हमारा ओमेगा टी प्लस 50 है अगर उसका फेज, तो उसका जो वेलोसिटी की जो फैक्टर होता है क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी फैक्टर क्या होता है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट पे होती है हमेशा। अब जब सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता था, टेंजेंट होता था। तो अगर इसका वेलोसिटी फैक्टर हम निकालते हैं तो हमने क्या निकाला था, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ए निकाला था इंटू ए, रेडियस सपोज इसका है ए है। जिस सर्किल में जो है पार्टिकल मूव कर रहा होता है सर्कमफेरेंस पे, उसका रेडियस ये है। तो हमारा रिलेशन ये था हमारा, और चूंकि इसका जो है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल का जो है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल जो है ये जो फूड परपेंडिकुलर है, ये भी जो SHM कर रहा होता है। तो किसी स्टेज में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे पार्टिकल का, तो हम क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालना है, पोजीशन निकालना है पार्टिकल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कहने का मतलब ये है हमारा, अभी हमने क्या किया था, जो पार्टिकल अगर वो सर्कुलर सर्किल में सर्कमफेरेंस पे अगर वो मूव कर रहा होता है तो सपोज किसी पॉइंट पे उसका रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, पार्टिकुलर रेफरेंस पार्टिकल ले लेते हैं P, तो वहां से फूड अप तक ड्रॉप कर देते हैं P1, राइट, और Q1। तो किसी डिस्टेंस पे अगर हम उस पार्टिकल का जो है वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इस पार्टिकल का जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस पार्टिकल। रेफरेंस पार्टिकल हमारा P है जो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे वो मूव कर रहा होता है, राउंड कर रहा होता है। रेफरेंस पार्टिकल अभी हमने क्या किया था, अभी जो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दी थी कि सर्किल में कोई भी पार्टिकल जो है अगर बाय द वे सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसको फूड ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है, फूड ऑफ द परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉइंट जो बोलते हैं, वो भी जो है SHM कर रहा होता है। तो उसी का हमने यहाँ यूज किया है। किसी डिस्टेंस पे जो है उसकी जो है वेलोसिटी अगर रेफरेंस पार्टिकल के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल क्या हो जाएगा, P Q और P डैश Q, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस V साइन ओमेगा टी प्लस 50। चाहे ये भी निकाल लें चाहे ये निकाल लें, यही जो उसका जो है रेफरेंस पॉइंट, हमने एक रेफरेंस पॉइंट अगर निकाल लेते हैं किसी इंस्टेंस पे तो ये आ जाएगा आपका माइनस V साइन ओमेगा टी प्लस 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं, VT इज इक्वल टू माइनस V साइन ओमेगा टी प्लस 50, राइट। फेस मैंने आपको बता दिया, जिस पार्टिकल का जो है पोजिशनिंग को बताता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ पोजिशन प्लस डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल।
तो ये हो गया आपका, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जब पार्टिकल यहां होता है तो इसका जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन की तरफ होता है, माइनस की तरफ होता है। तो माइनस v साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस v, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं, इजंट इट? ऐसा तो लिख सकते हैं हम। और ये हमने क्या लिखा था, हमने जो डिफाइन किया था, ये इसको आप क्या कर सकते हो, ये ओमेगा ए लिख सकते हो माइनस ओमेगा ए। इसको क्या लिख सकते हो, हमने जब उसका एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला था, ये क्या था हमारा, दिस वाज द एक्स माइनस ये क्या था हमारे पास, यानी कि हमारे पास ये निकाला था ना हमने, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 जब हमने एसएचएम निकाला था, एसएचएम निकाला उसका सोल्यूशन निकाला था, ये था डिफरेंशियल का सोल्यूशन, ये निकाला था। तो यहां पुट कर सकते हैं, यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो अपने पास जो इक्वेशन आ गया वीटी का, दिस बॉय माइनस ओमेगा ए, ये रूट होगा बिकॉज ये साइन है ना, ये रूट होगा, दिस वन माइनस ओमेगा ए 1 माइनस ए, ये आपके पास इक्वेशन आ गया एसएचएम का, उसके वेलोसिटी के एसएचएम का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहां कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, सच कोई ज्यादा बहुत टफ नहीं था, बिकॉज जो कोई भी पार्टिकल जो है अगर एसएचएम कर रही होती है, सर्कल में अगर एसएचएम कर, वो भी जो फूटा परपेंडिकुलर होता है वो भी एसएचएम कर रहा होता है। तो यहां मैंने उसी का जो सहारा लिया है। तो किसी इंस्टेंस पे जो उस वेलोसिटी का जो है, पार्टिकल की जो है वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वीटी निकालेंगे तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, जो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस पार्टिकल टी क्या हो जाएगा, या ये पोजीशन ले लो चाहे ये पोजीशन ले लो। ठीक है, तो उससे हमारा जो है कि वेलोसिटी का जो है वो निकाल लेंगे, जो है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाल लेंगे तो माइनस v साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारे एंगल ये है, ये भी जो हमारा फेस है इतना है ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, चाहे इससे निकाल लें, या अगर ये पी की वैल्यू निकालते हो तो यहां से जो माइनस ये निकालोगे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है उसका, अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, इस तरीके से। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास आ गया, माइनस ओमेगा ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अगर सपोज अगर कंक्लूजन निकालें x 0 हो जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vt कितनी हो जाएगी, माइनस ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा ए हो जाएगा। राइट, तो इसी से कंक्लूजन निकाले, वेलोसिटी का ये इक्वेशन आ गया। फिर फर्दर हम जितने भी चीजें आ रहे हैं हम इसी से निकालते जाएंगे। राइट, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, दिस वन, इसको हमेशा माइंड में रखना है, माइनस ओमेगा रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मीन पोजीशन पे अगर बात करते हैं तो मीन पोजीशन 0 होगा, पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा ए आ जाएगा। मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। राइट, और अगर जो है मैक्सिमम होगी, और अगर बाय द वे हम बात करते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बात करते हैं, मैक्सिमम अगर उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए
तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर टू ए हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू ए हो जाए, तो यहां जब पुट करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो माइनस जो क्रॉस हो जाएगा 1 माइनस 1, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या एम्पलीट्यूड कह सकते हो, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहां जो वेलोसिटी हमारी 0 होगी। तो इसी इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें कई कंडीशन निकाल देते हैं कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, मीन डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो जी, राइट। तो अभी ये हमने वेलोसिटी निकाली है, इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, राइट। तो उसमें मोस्ट ऑफ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, तो अगर कोई पार्टिकल सर्किल में अगर उसके सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा होता है, तो उसका जो फूड आप परपेंडिकुलर करते हैं, या प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो भी एसएचएम कर रहा होता है। तो उसी एसएचएम का जो है सहारा लेकर के जो फूड आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पी डैश को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल। इसी का सहारा लेकर के हमने जो है वेलोसिटी ऑफ एसएचएम निकाला है, राइट। अगर सर्किल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता तो उसमें वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंट होती है, ठीक है। तो वहां उसका हमने यूज क्या कर लिया, v इक्वल टू ओमेगा एल निकाल लिया, जो जिसका वेलोसिटी फैक्टर जो होता है। वेलोसिटी फैक्टर हमने कैसे निकाला, हमारे पास रिलेशन ये होता है कि जो जिस सर्किल में वो पार्टिकल मूव कर रहा होता तो रेडियस हमने ए माना है, वैसे रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन रेडियस आर की जगह मैंने ए माना है, राइट। तो इससे हमारा ये आ जाएगा, और उसकी जो किसी डिस्टेंस से उसकी वेलोसिटी हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो आप। रेफरेंस पार्टिकल हमने यहाँ ये पोजीशन ले लिया, ये पोजीशन ले लिया, टेंजेंट की पोजीशन हमने ये ले ली है, सपोज वेलोसिटी, राइट। तो हमने जो है फूड ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है, कैसे, डायमीटर पे, पीवी डैश क्यू डैश। तो हम किसी डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रोजेक्शन निकाल लिया, पोजीशन निकाल के ये आ जाएगा। और हमने जब उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमने इक्वेशन निकाला था, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या था, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मैंने सहारा लिया, यहाँ यूज कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। फिर हमारे कंडीशन उस हिसाब से करते चले जाएंगे, राइट। नाउ अभी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम निकालना है। जैसे कोई पार्टिकल है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से जो है अगर किसी सर्किल में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है सर्किल में, तो डेफिनेटली पार्टिकल में जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है वो किधर होता है, टुवर्ड्स रेडियल होता है। तो हमने क्या कहते हैं, टुवर्ड्स रेडियल बना दो उस एक्सेलरेशन को। और हमारे जब सर्कुलर मोशन हमने पढ़ रहे होते तो उसमें जो सर्कुलर मोशन का हमारे पास रिलेशन क्या था, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, और ए इज व्हाट, is the radius of the circle in which the particle is moving with uniform angular speed। तो ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन। अब किसी डिस्टेंस पे जब मैंने वेलोसिटी निकाली थी, तो उसी डिस्टेंस पे हम सपोज यहाँ एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन अब यहाँ क्या करना है, जो रेडियल है, सपोज ये जो फूड ऑफ परपेंडिकुलर है क्यू मान लें आप, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन डायमीटर अगर करते हैं, किसी डिस्टेंस पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल क्या हो जाएगा, P डैश Q डैश, यही हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल, ये P डैश Q डैश हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, माइनस ए कॉस
ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ये हमारी इक्वेशन ये है अपने पास, ओमेगा स्क्वायर है, ये कास ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, और ए की वैल्यू आपने यहां से पुट कर दी, ये और कास ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए की जगह पे आपने ये पुट कर दिया और ये जगह ये हो गया, राइट। तो इस पूरे पोर्शन को क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आपका पीछा नहीं छूटेगा, बिकॉज दिस इज सोल्यूशन ऑफ, दिस इज ये एक्स क्या था, दिस इज सोल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सिंपल हार्मोनिक का निकाला था उसी का सोल्यूशन है। तो यहाँ माइनस ये हो गया, आपने 8 किसी स्टेंस पे जो एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यू आर हैविंग ए रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो उसके रिलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकल के आ गया। अगर सपोज एक्स इज इक्वल टू ए है, ए इज व्हाट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मैक्सिमम जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन निकालने पड़ेगी, इक्वेशन आपके पास हमेशा माइंड में होना चाहिए। निकालने का तो तरीका सिंपली एक ही तरीके से है, पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से सर्किल में जो मूव कर रहा होता है, तो फूड ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है या जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल होता है, वो भी एसएचएम कर रहा होता है। यही दिमाग में रखने की जरूरत है आपको, नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे वेलोसिटी निकाल लिया किसी डिस्टेंस पे, उसी तरीके से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो चूंकि एक्सेलरेशन जो रेडियल जो है होता है डायरेक्शन उसका, तो रेडियल जो उसका जो फूड ऑफ परपेंडिकुलर उसका जो निकालेंगे, यहाँ हमारा जो फूड ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्यू डैश पी डैश ऑन डायमीटर, वही सेम निकालना है। तो अब चूंकि एक्सेलरेशन रेडियल है, तो आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस पार्टिकल पी क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, राइट। क्योंकि उसकी जो फेज जो है ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो है, यहां भी है यहां भी है, तो आप इसे ये निकाल सकते हो, पुट कर दोगे आपका इक्वेशन यहां आ जाएगा, नहीं। तो उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन वाली पार्ट नहीं है, केवल इतना ही आपको दिखाना था कि सर्किल में को कोई पार्टिकल जो है विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो उसका जो है स्पीड कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो उसका जो फूड ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया डायमीटर पे, वो भी एसएचएम कर रहा होता है। तो उसका यूज करके जो है हमने जो ये इक्वेशन निकाला है, ठीक है, राइट। अभी तो हमने जो है एक्सेलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, अब इंटर रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालनी है। सपोज एट द टाइम t जीरो x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए डायरेक्शन में जो है उसका जो हमारा xt क्या पोजीशन हमारी आएगी, डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस ऑफ t क्या होगा, a cos ओमेगा टी। पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी जगह मान लो उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट हमारे xt इक्वल टू a cos ओमेगा टी है। तो अब हमें जो है इसकी एक तो हमारा ये हो गया, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, dx अपॉन dt किसी डिस्टेंस पे टाइम t जीरो क्या निकल के आएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट, इजंट इट।
इसको क्या लिख सकते हो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अगर अब हमें ये हमारा ये वेलोसिटी तो हो गया, दिस इज द वेलोसिटी। अब अगेन इसको जो है डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो आप, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये तो वेलोसिटी का हो गया, इस डिस्टेंस पे ये एक्सीलरेशन आ गया। तो इंटर रिलेशन आपके पास आ गया, वेलोसिटी का रिलेशन, फेस का जो है वेलोसिटी के रिलेशन है, एक्सीलरेशन से के रिलेशन है, ये सारे आपके पास आ गए। फिर इसी तरीके को ग्राफ भी निकालना पड़ सकता है, ग्राफ के क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। आपने सिंपली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपने निकाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका सोल्यूशन निकाला, लेकिन एट द टाइम टी जीरो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो पॉजिटिव डायरेक्शन का रिलेशन ये आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर दो डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका जो रिलेशन वेलोसिटी में आ जाएगा, एक्सीलरेशन में आ जाएगा। तो ये भी सारे जो है माइंड में होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफली हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफिनेशन पढ़ लिए आज, इसके इक्वेशंस निकाल लिए, इसके वेलोसिटी के इक्वेशन निकाल लिए, इससे एक्सीलरेशन के इक्वेशन निकाल लिए, इसके जो कुछ डिफिनेशंस थे उस पर मैंने देख लिए, राइट। तो और कुछ इंटर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने देख लिए। इसमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी अगर सिंपली क्या होगा, पुट करना होता है फेस वैल्यू को, एंगल को अगर करेंगे तो सब ग्राफ बनेगा उस तरीके से, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ, टाइम और एक्सीलरेशन का ग्राफ, राइट। तो इसको हम कोशिश करेंगे, जब फर्दर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके जो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन बिटवीन ये सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा जो रिवाइज करना पड़ेगा।